कितना मजा आएगा। फाइनली कल ईद है। मजे मजे के खाने खाऊंगा, नए कपड़े पहनूंगा और ईदी भी तो मिलेगी। चलो जल्दी से सो जाता हूँ ताकि सुबह जल्दी उठ जाऊं। टिम्मू, टिम्मू, टिम्मू तुम कहाँ हो? बबली तुम आ गई? मैं कब से वेट कर रहा था। ईद मुबारक टिम्मू। हाँ बस अभी आई हूँ। आज तो मैं बहुत सारी ईदी जमा करूँगा। कितना मजा आएगा। टिम्मू, बबली, बेटा ये लो तुम दोनों की ईदी। शुक्रिया आंटी। थैंक यू अम्मी, यू आर द बेस्ट। चलो बबली बाहर चलते हैं। हाँ चलो सबसे ईद मिलकर आते हैं। ये ईद सबके लिए कितनी अलग है ना बबली। किसी के घर ईद की तैयारियां बहुत अच्छी हैं और कहीं लोगों के घर बिल्कुल आम दिनों जैसे लग रहे हैं। हाँ टिम्मू, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे तो लगा था कि सब एक जैसे मनाते हैं ईद। बबली क्या सबकी ईद ऐसी होती है? मुझे तो लगता था सब हमारी तरह ईद मनाते हैं, मगर सब लोग अलग अलग तरीके से ईद मनाते हैं। पता नहीं टिम्मू सबकी ईद अलग क्यों होती है। मुझे लगता है शायद सबके हालात एक जैसे नहीं होते। हर कोई अच्छी ईद अफोर्ड नहीं कर सकता। बेटा हर किसी की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, उसमें कई मुश्किलात होती हैं। कुछ लोग बहुत अच्छी तरह ईद मनाते हैं और कुछ लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें हर चीज से नवाजा है। बेटा हर शख्स अपने हालात के हिसाब से ईद मनाता है, लेकिन ईद का असल मजा तब है जब हम अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटते हैं। समझ गया। हम सबकी ईद अलग होती है, पर असली मजा दूसरों के साथ मिल बांट के मनाने में है। हम भी आज अपनी ईद दूसरों के साथ मनाएंगे। क्या हम भी मदद कर सकते हैं लोगों की ईद अच्छी करने में? जी बेटा, हम सब मिलकर सबकी ईद अच्छी बना सकते हैं। बेटा इस बार हम कुछ एक्स्ट्रा खाना बना रहे हैं उन सब दोस्त और पड़ोसियों के लिए जो अपनी ईद का जश्न नहीं मना पाए। हम सबका फर्ज है कि हम उनकी मदद करें। बिल्कुल, ईद का असली मजा तब है जब हम अपनी खुशी बांटते हैं, चाहे वो किसी की छोटी सी मदद करना ही क्यों ना हो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ईद मुबारक। ये ले, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। ईद मुबारक। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे बेटा। आप लोगों की मदद से हमारी ईद कुछ खास हो गई है। बबली ये वाली ईद सबसे अच्छी गुजर रही है। कितना मजा आ रहा है सबके साथ ईद मनाने में। जब सब मिलकर खुशियाँ बांटते हैं तो वो और बढ़ जाती है। ये है ईद का असली मजा। हाँ सही बोल रहे हो टिम्मू। अब से हम हर ईद ऐसे ही मनाएंगे। जब हमने आज आपके साथ ईद मनाई तो हमें ये एहसास हुआ कि ईद सिर्फ खाना खाने का नाम नहीं, बल्कि ईद अपने दुख सुख बांटने का नाम है। अम्मी अब्बू आज मुझे बहुत अच्छा लगा। ईद सिर्फ अपने घर वालों के साथ ही नहीं बल्कि सबके साथ मनानी चाहिए। ये लीजिए हमारी तरफ से आपकी ईद और अच्छी बनाने के लिए नेशनल के गिफ्ट्स। शुक्रिया बेटा, ये तोहफे तो हमारी ईद को और खास बना रहे हैं। बेटा ईद का असली मजा इसी में है जब हम अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटते हैं। जिंदगी में असल जश्न तब है जब हम एक दूसरे का साथ दें। जी अब्बू, ईद तो सबको मिलकर मनानी चाहिए। जब हम साथ होते हैं तो हर जश्न खूबसूरत हो जाता है और अल्लाह खुश होकर हमारे रिस्क में बरकत और दिलों में खुशी भर देता है। दूसरों को खुशी देकर हमारी खुशी और बढ़ जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस काबिल बनाया कि हम दूसरों की खुशी की वजह बन सके। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेरे कजिन टिम्मू की छोटी सी कहानी, जिसमें टिम्मू और मैंने बहुत सी अच्छी बातें सीखी।
जैसे सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटना, हमेशा अपने ऊपर एतमाद रखना, अल्लाह की दी हुई नेमतों से खुश रहना और उसमें से दूसरों की मदद करना। और सबसे अहम तरीन सबक ये कि अपनी गलती मानने और माफी मांगने से कभी ना हिचकिचाना। उम्मीद है कि टिम्मू और मेरे साथ आप लोगों ने भी इस रमजान बहुत सी अच्छी बातें सीखी होंगी। दोस्तों, ईद मुबारक और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।